नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी 23 अगस्त, जो कि दोस्तों आज जिसका पेपर हुआ है, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश कौन है। दोस्तों, ये करंट का प्रश्न है। तो 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश भारत है। दोस्तों, टीम इंडिया ने अपना पहला वनडे 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। दोस्तों, उस मैच में टीम इंडिया को 4 रन से हार मिली थी। दोस्तों, टीम इंडिया की पहली जीत 11 जून 1975 को ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ मिली थी। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। दोस्तों, इन सारी नदियों के अलावा जो नदी ऑप्शन में दिया होगा वही हो जाएगी यमुना की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये सब यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, नीसा गांधी डांस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो दोस्तों, नीसा गांधी डांस फेस्टिवल केरल राज्य में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, इसरो गगनयान मिशन में इंजन का टेस्ट किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों, इसरो गगनयान मिशन में इंजन का टेस्ट तमिलनाडु में किया गया है। दोस्तों, 12 जनवरी 2022 को इसरो के द्वारा इसरो नूतन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में 720 सेकंड अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न पूछा था, 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। तो दोस्तों, 2022 में विराट कोहली ने अपने कैरियर का 100वां टेस्ट मैच खेला था। दोस्तों, यह मैच भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च 2022 को टेस्ट सीरीज का पहला मैच था, जो कि दोस्तों मोहाली में खेला गया था। और दोस्तों, यह मैच विराट कोहली के कैरियर का 100वां मैच था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम से गलत कथन बताना था। तो उसमें दोस्तों 4 कथन दिए थे, उन्हीं में जाइलम और फ्लोएम से गलत कथन बताना था। तो दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम होते हैं क्या है, आइए देखते हैं। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधों तक पहुंचाता है। दोस्तों, यह काम होता है जाइलम का। और दोस्तों, फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जो पौधे के हरे भागों से पौधों के बाकी हिस्सों से प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगों का स्थानांतरण करता है। यह काम दोस्तों फ्लोएम का है। तो दोस्तों, इनमें से जो मतलब ऑप्शन में और कुछ दिया था वही पूछा था, वो मतलब गलत कथन पूछा था। तो इनके अलावा जो दिया होगा दोस्तों वही गलत कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में है, जिसका नाम चिल्का झील है। दोस्तों, झील से और आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अब मैं आपको और बताता हूँ आगे झील के बारे में। दोस्तों, अगली है बुलर झील, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगली झील है दोस्तों वेम्बनाड झील। दोस्तों, वेम्बनाड झील यह भारत की सबसे लंबी झील है, जो कि दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। अगली झील है सांभर झील। दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। यह राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, झील से और आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से तैयार कर लें आप। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों, विद्युत हीटर का तार माइक्रोन का बना होता है। आगे पूछा था, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था। तो दोस्तों, 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था दोस्तों सन 1975 में।
अगला प्रश्न पूछा था, मानव पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन पेप्सिन शुरू करता है। दोस्तों पेप्सिन आमाशय में प्रोटीओजेज एवं प्रोप्टेन्स को निर्मित करके प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पे प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा? तो दोस्तों अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब सबसे छोटा बनता है, वो भी फोकस पे बनेगा। दोस्तों जब वस्तु अनंत पर होती है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और अत्यधिक छोटे आकार का फोकस तल पर बनता है। और दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक समान आकार का और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला प्रश्न पूछा था, आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डॉट 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 और क्षैतिज स्तंभों को डॉट डॉट क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लंब स्तंभों को और क्षैतिज स्तंभों को क्रमशः समूह व आवर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो दोस्तों भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना मिड डे मील कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत दोस्तों सन 1995 से हुई थी। और दोस्तों इसका नया नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न पूछा था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था दोस्तों, वो भी जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में। अगला प्रश्न है पूछा था, नारियल का छिलका किसका बना होता है? तो दोस्तों नारियल का छिलका स्क्लेरेन काइमा उतक का बना होता है। अगला प्रश्न पूछा था, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 के तहत है। अगला प्रश्न है, पानी में सिक्का क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है? तो दोस्तों पानी में सिक्का प्रकाश का परावर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न पूछा था, पेड़ों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तो दोस्तों पेड़ों में भोजन का संग्रहण ग्लूकोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न पूछा था, वर्तमान में एनके सिंह भारत के कौन से नंबर के वित्त आयोग हैं? तो दोस्तों वर्तमान में एनके सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग हैं। दोस्तों 22 अगस्त के एग्जाम में पूछा था कि भारत के 15वें वित्त आयोग कौन है, उनका नाम पूछा था, और आज ही दोस्तों उनको पूछ लिया कि वो कौन से नंबर के वित्त आयोग हैं। अगला प्रश्न पूछा था, अवतल दर्पण के किस वस्तु को अवतल दर्पण के लिए वस्तु को कहाँ रखने पे प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा? तो दोस्तों अगर अवतल दर्पण है तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तब उसका वस्तु सदैव ही छोटा उसका प्रतिबिंब सदैव ही छोटा बनेगा। अगला प्रश्न पूछा था, बीड़ी में किस वृक्ष के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बीड़ी में तेंदु एक वृक्ष होता है, उसके पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, इनमें से कौन सी द्रविड़ीयन भाषा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में संस्कृत दिया था, तो संस्कृत ही द्रविड़ीयन भाषा नहीं है। तो दोस्तों द्रविड़ीयन भाषा है कन्नड़, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु, ये चारों दोस्तों द्रविड़ीयन भाषा होती है। ऑप्शन में संस्कृत दिया था, तो संस्कृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संस्कृत द्रविड़ीयन भाषा नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था, सिंधु व ब्रह्मपुत्र के बीच
किसके द्वारा भू विभाज्य होता है? तो दोस्तों सिंध व ब्रह्म के बीच उत्तरी भारत का मैदानी भाग जो है के द्वारा भू विभाज्य होता है। अगला प्रश्न पूछा था, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष थे वारेन मार्टिन एंडरसन। दोस्तों यह त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें दोस्तों मेथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी। दोस्तों इसमें कई चीज़ें पूछ सकता है, जैसे कि कब हुई थी, तो यह हुआ था 2-3 दिसंबर की रात 1984 की। कौन सी गैस लीकेज हुआ था? दोस्तों लीकेज हुई थी मेथिल आइसोसाइनाइड। और इसमें दोस्तों अध्यक्ष पूछ ही लिया है, कंपनी का भी नाम पूछ सकता है, तो दोस्तों कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। अगला प्रश्न पूछा था, आवर्त सारणी में कितने प्राकृतिक व कितने कृत्रिम तत्व हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी में 94 प्राकृतिक व 24 कृत्रिम तत्व हैं, अर्थात टोटल 128 तत्व आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 128 तत्व हैं, जिनमें से 94 प्राकृतिक और 24 कृत्रिम तत्व हैं। अगला प्रश्न पूछा था, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो दोस्तों अगर चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। अगला प्रश्न पूछा था, पंचायत का कौन सा अंग नहीं है? तो दोस्तों पंचायत का अंग ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम निगम अंग नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया था ग्राम निगम, तो जो दोस्तों ग्राम निगम होगा वह पंचायत का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फार्मूला गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया था V बराबर IR। तो दोस्तों ये V बराबर IR ही गलत फार्मूला था, क्योंकि V बराबर होता है, V बराबर I/R दिया था दोस्तों, जो कि गलत है। V बराबर IR होता है, जिसे दोस्तों ओम का नियम कहते हैं, जहाँ पे V क्या होता है? वोल्ट, I हो जाती है धारा और R हो जाता हमारा प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा वायरस है? तो दोस्तों ऑप्शन में HIV दिया था, तो HIV ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ईस्टर टोकरी ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक कारण है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया था ज्वालामुखी विस्फोट। तो दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट ही वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है। दोस्तों जब हानिकारक धूल, गैस तथा वायु में मिल जाते हैं तब उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रावधान लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से प्रावधान लिए हैं। वह देश हैं UK, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और सोवियत संघ। दोस्तों ये 10 देश हैं जिससे भारत के संविधान का प्रावधान लिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।